श्यामगंज एक छोटा सा शांत गांव था। यहां जिंदगी धीरे धीरे चलती थी। गांव वाले सीधे साधे लोग थे, मेहनत से काम करते, जमीन से जुड़े हुए। गांव के बीचों बीच एक नया हैंडपंप लगा था, तरक्की की निशानी, सबके लिए साफ पानी का वादा। लेकिन कुछ ठीक नहीं था। हैंडपंप में कोई काला सच छुपा था। गांव में मुसीबत की पहली निशानी एक अजीब सी आवाज थी। ये आवाज धीरे से शुरू हुई। आधी रात को एक हल्की सी भनभनाहट। गांव वालों ने इसे हवा का शोर समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन ये आवाज तेज होती गई। ये एक लयबद्ध धातु की आवाज में बदल गई, जैसे लोहा लोहे से बज रहा हो। गांव वालों के दिलों में डर समा गया। बुजुर्गों ने किसी अशांत आत्मा की बात की। उनका कहना था कि यह हैंडपंप ही उसकी आवाज है। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन एक लड़की ने डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया। फुसफुसाहटें धीरे धीरे शुरू हुईं। पहले तो उन्हें पत्तों की सरसराहट या पेड़ों से गुजरती हवा की सीटी समझकर अनसुना कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, फुसफुसाहटें तेज होती गईं और स्पष्ट होती गईं। ऐसा लग रहा था कि वो कुएं से आ रही हैं, हैंडपंप के चारों ओर प्रेत की तरह घूम रही हैं। हालांकि प्रिया को संदेह था। शहर की परवरिश के कारण उसने अलौकिक स्पष्टीकरण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सींचाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित उसने जांच करने का फैसला किया। एक रात केवल एक टॉर्च और अपने साहस से सजी प्रिया अपने दादा दादी के घर से बाहर निकली। जैसे ही वो हैंडपंप के पास पहुंची, उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। प्रिया डरी नहीं थी, वो डर से ज्यादा उत्सुक थी। वो जानती थी कि इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। हो सकता है कि कुछ बच्चे शरारत कर रहे हों, या शायद कोई जंगली जानवर कुएं में फंस गया हो। कुछ भी हो, प्रिया इसका पता लगाने की ठान चुकी थी। एक रात प्रिया ने जांच करने का फैसला किया। वो तब तक इंतजार करती रही जब तक सब सो नहीं गए। फिर वो चुपचाप अपने दादा दादी के घर से बाहर निकल गई। रात अंधेरी थी, लेकिन तारे हल्की रोशनी दे रहे थे। प्रिया झिंगुरों की आवाज और मेंढकों की टर्र टर्र सुन सकती थी। लेकिन एक और आवाज भी आ रही थी, एक हल्की सी धातु की आवाज, जैसे लोहा लोहे से बज रहा हो। प्रिया का कलेजा धक धक करने लगा। अब वो हैंडपंप के पास थी। धातु की आवाज तेज होती जा रही थी। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और अपनी टॉर्च की रोशनी कुएं की तरफ की। हैंडपंप के जंग लगे लोहे पर रोशनी चमक रही थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। प्रिया मुड़ने ही वाली थी कि उसने वो आवाज फिर सुनी, धातु की आवाज। इस बार करीब थी। प्रिया जम गई। उसका खून पानी हो गया। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया, इस डर से कि वो क्या देखेगी। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और उसकी टॉर्च की हल्की सी रोशनी। वो एक कदम पीछे हटी। उसका हाथ कांप रहा था और वो टॉर्च को कसकर पकड़े हुए थी। धातु की आवाज फिर से शुरू हुई, इस बार एक धीमी कर्कश आवाज के साथ। अचानक हैंडपंप में जान आ गई। उसका हैंडल अपने आप तेजी से ऊपर नीचे होने लगा। प्रिया अपने दादा दादी के घर वापस भागी। वो हांफते हुए दरवाजे से अंदर घुसी। उसे ऐसी हालत में देखकर उसके दादा दादी हैरान रह गए। प्रिया ने उन्हें सब कुछ बता दिया जो हुआ था। पहले तो उन्हें यकीन करने में हिचकिचाहट हुई, लेकिन वो उसकी आंखों में दहशत देख सकते थे। वो जानते थे कि वो झूठ नहीं बोल रही है। अगली सुबह प्रिया के दादा दादी उसे गांव के बुजुर्ग के पास ले गए। उनका नाम बाबा था।
और कहा जाता था कि वो आत्माओं की दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते थे। जब प्रिया ने अपना अनुभव बताया तो बाबा ध्यान से सुनते रहे। जब वो खत्म कर चुकी तो बाबा ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि वो इसका इंतजार कर रहे थे। बाबा ने बताया कि यह कुआं कई सालों से परेशान है। बाबा ने आह भरी। उन्होंने कहा कि आत्मा न्याय चाहती है। वो चाहती है कि जिसने उसकी हत्या की है उसे सजा मिले। बाबा ने प्रिया को समझदार निगाहों से देखा। सिंचाई इस कुएं में है बच्ची, तुम्हें इसका पता लगाने का रास्ता खुद खोजना होगा। प्रिया के अंदर दृढ़ संकल्प की लहर दौड़ गई। वो नहीं जानती थी कि वो सिंचाई कैसे पता लगाएगी, लेकिन वो जानती थी कि उसे कोशिश करनी होगी। हत्या की गई महिला की आत्मा को न्याय मिलना चाहिए था और प्रिया ही एकमात्र थी जो उसे यह दिला सकती थी। प्रिया अपने दादा दादी के साथ कुएं पर लौट आई। उन्होंने उसे एक बाल्टी को अंधेरी गहराई में उतारने में मदद की। जैसे ही प्रिया ने गंदे पानी में झांका, उसने देखा कि नीचे कुछ चमक रहा है। यह एक हार था, चांदी का हार जिसमें दिल के आकार का पेंडेंट था। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि गांव का शराबी था, जो अपने गुस्से और क्रूरता के लिए जाना जाता था। सिंचाई का एहसास होते ही प्रिया का दिल बैठ गया। वो जानती थी कि उसे हत्यारे को बेनकाब करना होगा, लेकिन वो यह भी जानती थी कि उस पर आरोप लगाना खतरनाक होगा। हिम्मत जुटाकर प्रिया ने अपने दादा दादी और बाबा के साथ शराबी का सामना करने का फैसला किया। वे उसे गांव की चाय की दुकान पर मिले। उसकी आंखें लाल थीं, शराब की दुर्गंध आ रही थी। जैसे ही प्रिया ने अपने सपने के बारे में बताया और हार दिखाया, वहां इकट्ठा हुई भीड़ में सन्नाटा छा गया। शराबी अचानक स्तब्ध, हकलाने लगा और आरोप से इनकार करने लगा, लेकिन उसकी आंखों में डर ने उसे धोखा दे दिया। न्याय की जीत हुई थी, लेकिन गांव अभी भी बेचैनी में डूबा हुआ था। हत्या की गई महिला की आत्मा हालांकि बदला ले चुकी थी, फिर भी भटक रही थी। बाबा जानते थे कि आत्मा को शांत करने और श्यामगंज में शांति लाने के लिए शुद्धिकरण की रस्म की आवश्यकता है। पूर्णिमा की चांदनी में गांव वाले कुएं के चारों ओर इकट्ठा हुए। बाबा पारंपरिक वेशभूषा में सजे हुए प्राचीन भजन गा रहे थे। उनकी आवाज शक्ति और शांति के साथ गूंज रही थी। उन्होंने बेचैन आत्मा को शांत करने के लिए कुएं में फूलों की पंखुड़ियां और चावल बिखेरे। प्रिया उसके दादा दादी और गांव वाले बाबा को रस्म पूरी करते हुए देख रहे थे। गांव में एक हल्की सी हवा चली, पेड़ों की पत्तियों को हिलाते हुए मानो स्वीकृति दे रही हो। हैंड पंप, जो कभी डर का प्रतीक था, अब लंबा और गर्व से खड़ा था। एक बार फिर साफ पानी प्रदान कर रहा था। गांव वाले, उनका डर कृतज्ञता से बदल गया, अपने दैनिक जीवन में लौट आए। हत्या की गई महिला की याद एक तामसिक आत्मा के रूप में नहीं, बल्कि न्याय और शांति के महत्व की याद दिलाती रही। प्रिया, उसका दिल उदासी और राहत से भरा हुआ, शहर लौटने के लिए तैयार थी। वह श्यामगंज में एक संशयवादी शहर की लड़की के रूप में आई थी, लेकिन वह अपने पूर्वजों की आस्थाओं और परंपराओं के लिए एक नए सम्मान के साथ जा रही थी। उसने अपने डर का सामना किया था, सिंचाई का पता लगाया था और एक परेशान गांव में शांति लाने में मदद की थी। श्यामगंज के प्रेतवाधित हैंडपंप की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कभी-कभी देखे और अनदेखे, तर्क संगत
और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है। इसने उन्हें सिखाया कि डर तोड़ सकता है, लेकिन साहस और दृढ़ संकल्प सबसे कठिन बाधाओं को भी दूर कर सकते हैं। इसने सत्य और न्याय की तलाश के महत्व और शांति और सद्भाव लाने में आस्था और परंपरा की शक्ति पर प्रकाश डाला। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने इस बात पर जोर दिया कि अज्ञात का सामना करने पर भी यह हमेशा मानवीय भावना होती है, जिसमें करुणा, लचीलापन और प्रेम की क्षमता होती है, जो अंततः विजय प्राप्त करती है।